थोड़ी सी बात में गलती इंद्र की ज्यादा थी। एक बार सभा लगी हुई थी, इंद्र देवताओं के बीच में उच्च सिंहासन पर बैठे हुए थे। बृहस्पति जी महाराज उस सभा में पधारे। इंद्र का अभिमान जागृत हो गया, मैं इंद्रासन पर बैठा हुआ, मैं देवराज हूं। ठीक है, आचार्य हैं, हम इनकी पूजा करते ही हैं, लेकिन मैं भी तो कुछ हूं कि नहीं। सिंहासन से उतर करके आचार्य का अभिवादन नहीं किया और ऐसा अभिनय करने लगे मानो इन्होंने गुरुदेव को देखा ही नहीं है। हाँ, लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं, ऐसा अभिनय कर देते हैं, ऐसा मुंह घुमा लेते हैं, देख लेते हैं और फिर इधर मुंह कर लिया या इधर मुंह कर लिया। हाँ, माने बहुत व्यस्त है। थोड़ी देर तक तो आचार्य ने देखा, लेकिन समझ गए इंद्र आज अभिमान से पूरे भरे हुए हैं। हाँ, उन्होंने सोचा अब इस सभा में बैठना हमारा ठीक नहीं है। तुरंत उस सभा से उठ करके चले गए। दैत्यों के पास ये समाचार पहुंचा कि बृहस्पति ने इंद्र का त्याग कर दिया है। तुरंत दैत्यों ने देवताओं के ऊपर, इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। सभी भाग करके ब्रह्मा जी के पास पे पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास क्यों आए, बृहस्पति जी के पास जाओ। इंद्र ने कहा महाराज वो तो कहीं रुष्ट होकर के चले गए। वो रुष्ट हो गए? अरे वो तो बहुत शांत स्वभाव के हैं, उनको तो कभी क्रोध आता ही नहीं है, क्या कारण बना? तब दक्ष ने इंद्र ने ब्रह्मा जी के सामने अपनी भूल को स्वीकार किया। महाराज मेरे अभिमान ने उनका अभिवादन नहीं होने दिया, शिष्टाचार का पालन नहीं किया, इसलिए वो नाराज हो गए हैं। अरे उनका पता लगाओ, कहा हमने सब जगह पता लगा लिया लेकिन वो कहीं मिले नहीं हैं। अच्छा, तो बिना आचार्य के तो तुम्हारा काम चलेगा नहीं, किसी अन्य विद्वान को आचार्य बनाओ। महाराज किसे बनाए? हाँ, जाओ तुम अपने छोटे भाई तुष्टा के जो पुत्र हैं विश्वरूप, उन्हें अपना आचार्य बनाओ। वो बृहस्पति के समान विद्वान है। देखो एक ही उनमें दोष है और वो दोष अगर तुम सह लोगे तो वो तुम्हारा काम बना देंगे। वो दोष क्या है? उनकी ननिहाल दैत्यों में है। वो अपने ननिहाल पक्ष के दैत्यों का भी कभी पक्ष ले सकते हैं। अरे कहा महाराज ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, स्वार्थी व्यक्ति हर बात के लिए स्वार्थ में अंधा होकर के हाँ कर देता है, लेकिन स्वार्थ की सिद्धि होने के बाद उसके विचार बदल जाते हैं। और वही हुआ। आए विश्वरूप के पास में, विश्वरूप ने पहले तो मना किया, लेकिन आग्रह करने पर उन्होंने वो पद स्वीकार कर लिया और उसके बाद उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। उस नारायण कवच से युक्त होकर के इंद्र ने दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अब दैत्यों पर विजय तो मिल गई, लेकिन एक दिन इंद्र को पता लगा हाँ, कि ये हमारे विरोधियों का भी अनुष्ठान करते हैं। हाँ, तो इंद्र से सहन नहीं हुआ, गए और जाकर के विश्वरूप के मस्तकों को काट दिया। 3 मस्तक थे विश्वरूप के, तीनों को काट दिया। ये समाचार जब त्वष्टा को प्राप्त हुआ तो त्वष्टा को बहुत क्रोध आया। मेरे पुत्र को पहले इन्होंने आचार्य बनाया और फिर अपने हाथों से ही उसकी हत्या कर दी। अब मैं ऐसा अनुष्ठान करूंगा जिससे ऐसा पुरुष उत्पन्न हो
जो इंद्र को मार डाले। और उन्होंने अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान के प्रभाव से यज्ञ कुंड से एक महाकाय जिसका नाम था वृत्तासुर वो प्रकट हुआ। देवताओं को मारने के लिए हाथ में त्रिशूल लेकर के चल पड़ा। सभी देवता आयुध लेकर के उसके सामने आए। सब देवताओं ने अपने अपने आयुधों से उसके ऊपर प्रहार किया। वो तो इतना बलवान था कि सभी आयुधों को पकड़ पकड़ करके और मुख में डालता जाता था। सारे आयुधों को खा गया। अब देवता घबराए, इससे कैसे लड़ा जाए? अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई होती है, ये तो अस्त्र शस्त्रों का जलपान करता है, इससे कैसे लड़ा जाए? तब सब भगवान की शरण में गए। महाराज अब बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। वहीं कहीं भागे नहीं, वहीं खड़े खड़े प्रभु बचाओ रक्षा करो रक्षा करो। आकाशवाणी हुई, मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसका अगर तुम वध करना चाहते हो तो दधीचि ऋषि के पास जाओ, उनसे अस्थियां मांगो और उन अस्थियों का वज्र बनाओ, तभी इसका वध हो सकता है, अन्यथा नहीं। सब के सब दधीचि ऋषि के पास में पहुंचे। दधीचि ऋषि से निवेदन किया। दधीचि ने कहा मरना तो कोई नहीं चाहता है, अस्थियां दे करके हम जीवित नहीं रहेंगे। देवताओं ने कहा कि ये बात हम जानते हैं कि आपके प्राण निकल जाएंगे, लेकिन हम तो स्वार्थ में अंधे हो रहे हैं, इसलिए आपके मरने जीने की हमें चिंता थोड़ी ही है। हाँ, ऋषि ने कहा सच कहा है तुमने, हम तुम्हारे वाणी से सत्य सुनना चाहते हैं और वो तुमने सत्य को कह दिया है। भगवान का संकल्प है मैं अस्थियां दूं, मैं दूंगा। समाधि में स्थित हो गए, उनकी अस्थियां निकाली गईं, विश्वकर्मा के द्वारा वज्र बनाया गया और वज्र लेकर के अब तो इंद्र आ गए वृत्तासुर के सामने। वृत्तासुर ने देखा हमारी सेना तो भाग रही है, उसको समझाया अरे मृत्यु तो एक दिन होना ही है, समर भूमि में लड़ करके अगर प्राणों को त्याग दोगे तो वीर गति की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। आज वृत्तासुर इंद्र को ललकारते हुए इंद्र के सामने आ गया। इंद्र ने गदा का प्रहार कर दिया। उसने उस गदा को लेकर के उस ऐरावत हाथी के ऊपर प्रहार कर दिया। ऐरावत हाथी चित्कार करते हुए पीछे हट गया। इंद्र से कहा अरे इंद्र, तुमने इतनी बड़ी नासमझी का परिचय दे दिया। तुम्हारे हाथ में जब वज्र था तो उस वज्र का प्रहार न करके गदा का प्रहार मेरे ऊपर क्यों किया? सुरेश कसमान नहिनोसि वज्रम पुरा स्थिते वैरिण्यमयी अमोघम। देखो जिस प्रकार से तुम्हारी ये गदा निष्फल चली गई है इंद्र, उस प्रकार से ये वज्र निष्फल नहीं जाएगा। हाँ। तुम ये सोच रहे होगे कि जब गदा निष्फल हो गई तो वज्र भी निष्फल होगा। नहीं, क्यों? मैं जानता हूं ये वज्र, इसमें दधीचि ऋषि की तपस्या है और केवल तपस्या नहीं, इसमें भगवान नारायण का संकल्प है। तुम्हारी विजय भगवान चाहते हैं और जिधर भगवान होते हैं वहां विजय उसको मिलती है। यह तो हरिर विजया श्री गुणास ततः, जहां भगवान होते हैं हाँ वहां श्री हाँ गुण विजय ये सब कुछ अपने आप आ जाते हैं। हाँ। इसलिए तुम मेरे ऊपर वज्र का प्रयोग करो। देखो मैं नेत्रों को बंद करके संकर्षण भगवान का ध्यान करूंगा, तुम मेरे ऊपर वज्र का प्रयोग करो। लेकिन एक बात अपने
बुद्धि से निकाल देना क्या, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है। इंद्र, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, कृपा तो मेरे ऊपर है। भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसे संसार का वैभव नहीं देते हैं। यदि भगवान का भक्त संसार के वैभव के लिए यत्न भी करता है तो भगवान उसके यत्नों को विफल कर देते हैं। और जब उसके वो यत्न विफल होते हैं तो भगवान का भक्त निराश नहीं होता है, उस विफलता में भगवान की कृपा का दर्शन करता है। लेकिन ये कृपा का दर्शन इंद्र सब नहीं कर पाते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वही भगवान की कृपा का दर्शन करते हैं। एक वृंदावन में कोकिल साईं जी करके सिंध देश के आकर के वृंदावन में रहे थे, उनका परिवार अभी भी है। वो अपनी जीवनी सुनाते थे कभी कभी। कहते थे कि हम व्यापारी थे, जो व्यापार करें उसी में घाटा, जो व्यापार करें उसी में घाटा। तो अंत में सोचा कि व्यापार तो घाटा ही देने वाले हैं, अब चलो वृंदावन चलो। हाँ, और वृंदावन आ गए। हाँ, उनकी ऐसी ऐसी बातें आज भी, जहां वो स्नान करते थे, एक बार स्नान करते करते उनके शरीर में भगवत वियोग का इतना संताप हुआ कि जो पत्थर था वो भी पिघल गया। आज भी वृंदावन में वो स्थान है वहां, हाँ, घर में। और वो कहते थे हमारे बिहारी जी ने हमको पहचान लिया, ये मेरा भक्त है, उन्होंने पहचान करके मुझे बुला लिया। हाँ, नहीं तो घाटा लगने वाले आंसू बहाते रहते हैं। किंतु ये ईश्वर की कृपा हर कोई देख नहीं पाता है। विपत्ति आए, समस्या आए, उस समय भगवान की कृपा का चिंतन करो। जब घर में सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये जबान हिलाने में क्या लगता है, महाराज भगवान की सब कृपा ही है। हाँ, क्या लगता है? उस समय कृपा का चिंतन करना, जब सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा चमचमा रही हो, तो आप सच्चे चिंतक हो, सच्चे भगवान के भक्त हो। सफलता में भगवान की कृपा का दर्शन सब करते हैं, विफलता में भगवान की कृपा का दर्शन करने वाले होते हैं, लेकिन कम होते हैं। और ऐसा कहते हुए वो तो भाव में डूब गया। सामने इंद्र हैं, ये भूल गया, नहीं नहीं मेरे भगवान। हाँ, नेत्र बंद करके और भगवान की स्तुति करने लगा। ये चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत, हाँ, वैष्णवाचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज इसी को चतुश्लोकी भागवत मानते हैं। अहम हरे तव पादैकमूलम, अहम हरे तव पादैकमूल, दासानुदासो भविता स्म भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीतवा कर्म करोतु कायः। हे भगवान, मैं आपके चरणों का आश्रय लेने वाले, जिन्होंने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, जो आपके दास बन गए हैं, मैं उनका दास बनना चाहता हूं। हाँ, मेरा मन सदैव आपके गुणानुवादों का, आपकी लीलाओं का चिंतन करता रहे, मेरी वाणी आपके गुणानुवाद गाती रहे, मेरा ये शरीर आपकी सेवा करता रहे, आपके जो भक्त हैं उनकी सेवा करता रहे। इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम
न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, पृथ्वी का साम्राज्य नहीं चाहिए, पाताल लोक का भी मुझे राज्य नहीं चाहिए। हाँ, मोक्ष चाहते हो का मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। कोई योगियों की सिद्धि, बोले योगियों की सिद्धि भी नहीं चाहता हूं। फिर मैं केवल आपको चाहता हूं। अच्छा, तो मैं आता हूं आपके सामने, आपको दर्शन देता हूं, आपसे मिल जाता हूं। तो कहा नहीं नहीं, ये कार्य नहीं करना, आप ये नहीं करना, आप मिलो मत। मिल जाओगे तो उसमें कोई रस नहीं है, आनंद नहीं है। आप मेरे से दूर रहो। सोचो जरा, ये भक्तों की स्थितियां हैं। लेकिन आज तो 2 माला घुमाते हैं और फिर नेत्र बंद करते। देखें भगवान का ध्यान हो रहा है कि नहीं। हाँ, भगवान का ध्यान, भगवान का दर्शन कैसे हो। हाँ। अब उनसे ये पूछ दिया जाए, मान लीजिए दर्शन हो जाए, तब क्या करोगे बोलो। मान लो आपको भगवान का दर्शन हो गया, भगवान ने कृपा कर दी, अब क्या करोगे श्रीमान जी, आप बताओ। तो इसका उत्तर नहीं उनके पास होता है। हाँ। क्या करोगे, भजन करोगे तो भजन अभी करो, कीर्तन करोगे कीर्तन अभी करो, दर्शन की जल्दी क्यों है। हाँ। एक गोवर्धन में महापुरुष रहा करते थे, अब तो भगवत धाम में है। पंडित जी कह के उनको पुकारते थे। पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य थे। एक बार उनसे एक सज्जन ने पूछ दिया, महाराज आप पूरा जीवन गोवर्धन जी में रहे हो, आपको भगवान का दर्शन हुआ। बोले नहीं हुआ। कहा क्या कह रहे हैं आप, आपको दर्शन नहीं हुआ। कहा नहीं हुआ। कहा ऐसा कैसे। अरे बोले हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है दर्शन की, तो होगा कहां से। हाँ, ब्रज 84 कोष में पंडित गया प्रसाद जी महाराज की मान्यता बहुत है, लेकिन उन्होंने कहा हमारे हृदय में भगवान के दर्शन की इच्छा ही नहीं। कहा महाराज ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं, ऐसा कैसे। अरे बोले उनका नाम जब हमारे पास है तो रूप को लेके क्या करेंगे। ये निष्ठाएं, भगवान से संयोग सब चाहते हैं, लेकिन वृत्तासुर कहता है हमारा आपका कभी संयोग नहीं हो, हमारा आपका कभी मिलन नहीं हो, आप दूर रहो और हम दूर रहें। कहा कैसे। तो यहां पर उसने उपमाएं दी। अजात पक्षा इव मातरम खगाहा। जैसे वो पक्षी के बच्चे जिनके अभी पंख नहीं निकले, उन्हें जब भूख लगती है तो अपने माता की ओर देखते हैं, प्यास लगती है तो माता की ओर। माँ जब चली जाती है दाना पानी लेने के लिए, तो बच्चे जिस प्रकार से अपनी माँ की आने की प्रतीक्षा करते हैं, अपने योगक्षेम के लिए वो केवल माँ को छोड़ करके और किसी को संसार में नहीं जानते हैं, इसी प्रकार से भगवान मेरे योगक्षेम के लिए आपके सिवा और कोई मेरी दृष्टि में नहीं हो। अजात पक्षा एव मातरम खगाहा स्तन्यम यथा वत्सतराहा क्षुधार्ता। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे अभी अभी गाय ने बच्चे को जन्म दिया है, बछड़े को जन्म दिया है। वो बालक, वो बछड़ा गौ माता के साथ जा नहीं सकता है कहीं, मां जंगल में चरने के लिए चली जाती है। दूध के सिवा और उसका किसी
अन्य वस्तु से अभी संपर्क नहीं, संबंध नहीं है। जैसे वो बछड़ा माता के सायंकाल के आने की प्रतीक्षा करता है, इसी प्रकार से मेरे जीवन का आश्रय आपके सिवा और कोई नहीं हो। मैं आपको ही देखता रहूं, केवल आपको देखता रहूं। दो उदाहरण दिए, लेकिन दोनों उदाहरणों में कहीं ना कहीं उसे कमी नजर आई। पक्षी के जब पंख निकल आते हैं तो वो फिर मां की प्रतीक्षा नहीं करता है। जब बछड़ा, गाय का बछड़ा जब भूसा इत्यादि हरी घास खाने लगता है, बड़ा हो जाता है, तो वो मां के पीछे नहीं चलता है। इनमें एक कमी नजर दिखाई दी। तब तीसरा एक उदाहरण दिया, हाँ, जिसकी समता का कोई उदाहरण नहीं। प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम। जैसे पतिव्रता जिसने अपने पति को ही परमेश्वर समझा हुआ है, संसार में उसके पति के सिवा और कोई पुरुष नहीं है, वही उसका भगवान है, वही उसका देवता है। ऐसे पति परायणा देवी का पति दैववशात कहीं देश से, घर से दूर चला जाता है, जैसे वह पतिव्रता देवी अहर्निश अपने पति का, उनके चरणों का ध्यान करती रहती है, आने की प्रतीक्षा करती है। इसी प्रकार से मैं भी, माने इस भाव में कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है। उस पक्षी के दृष्टांत में गुंजाइश है, बछड़े के दृष्टांत में गुंजाइश है। पति परायणा देवी का दृष्टांत देकर के बता दिया, इस मेरे भाव में किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। जैसे वह अपने पति परमेश्वर का दर्शन करने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार से हे अरविंदाक्ष मेरा मन आपको देखने के लिए तड़फड़ाता रहे। इस साधना के, इस चिंतन के बदले मैं आपसे कुछ चाहता नहीं हूं, कुछ नहीं चाहता। हाँ, देखो, ईश्वर से भी कोई अपेक्षा नहीं करना, उत्तम भक्तों की गाथा है। यहीं से कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाली के प्रसंग का भाव खींचा है। भगवान श्री राम ने बाली से कहा कि मैं तुम्हें जीवन दान देना चाहता हूं। हाँ। बाली ने कहा मुझे जीवन दान नहीं चाहिए। अच्छा, जीवन दान नहीं चाहते हो तो शरीर छोड़ करके मेरे धाम को चले जाओ। बाली ने कहा भगवान ये भी नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? क्या चाहिए तो बताओ क्या चाहते हो? अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देहु जो बर मांगहूं, जेहि योनि जन्मऊ कर्म बस, तहां राम पद अनुराग हूं। मुझे आपका धाम नहीं चाहिए, मुझे सदगति नहीं चाहिए, मुझे तो अपने कर्मों का फल चाहिए। आप मेरे साथ न्याय करो, मेरे कर्म मुझे जहां लेकर के जाएं। हाँ, कुटिल कर्म गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में यही भाव व्यक्त किया है। महाराज, मैं आपका भजन कर रहा हूं मुक्त होने के लिए नहीं, आपके धाम में आने के लिए नहीं। कुटिल कर्म ले जाए मोही, जहां जहां आपन बरियाई। ये हमारे किए हुए कर्म हमको जहां जहां लेकर के जाएं, आप वहां जाने देना, लेकिन वहां हमको देखते रहना। मैं आपका भक्त किसी योनि में जाने से नहीं डरता,
किंतु आपकी दृष्टि में बना रहूं कुटिल कर्म, ले जाए मोही जहां जहां आपन बरियाई, तहां तहां जन प्रभु छोह छाणियो, कमठ अंड के नाई। आप मेरे से दूर रहना, पास नहीं रहना, फिर भी मेरा संरक्षण हो जाएगा। जिस तरह से कछुआ अंडों को दे करके चला जाता है, वो चिंतन करता रहता है और उसके बच्चे उसके पास अपने आप आ जाते हैं। आपने इस कथा को सुना कि नहीं? अंडे दे करके और कछुआ जल में चला जाता है और वहीं से चिंतन करता है, चिंतन। वो अंडे फूट जाते हैं और वो कछुए के बच्चे धीरे 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 वहीं पहुंच जाते हैं जो उसका जन्मदाता होता है। तो कहा भगवान, यदि आप मेरा चिंतन करते रहोगे, मुझे अपनी दृष्टि में रखोगे, हाँ, तो मैं भी एक न एक दिन कछुओं की तरह से आपके पास आ ही जाऊंगा। हाँ। भगवान ये वृत्तासुर कह रहा है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। मैं अपने कर्मों से संसार चक्र में घूमता रहूं, हाँ, किंतु आप इतनी कृपा करना, संसारी लोगों से मेरा संबंध ना होने पाए। जो आपकी माया से मोहित हैं, उनसे मेरा संबंध न हो। आप अपने भक्तों से मेरा संबंध करा देना। हाँ, बस इतने आप मेरी ऊपर कृपा करो और आगे का मार्ग तो अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। महात्माओं की संगति प्राप्त हो जाए, फिर महाराज कुछ करना शेष नहीं रहता है। लेकिन वास्तव में संगति प्राप्त हो, लेकिन ये बात भी आप जल्दी हमारी मानोगे नहीं, क्योंकि इसकी अनुभूति आपको होगी नहीं कि महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त होने के बाद कुछ करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं करना पड़ता है। महापुरुषों की कृपा दृष्टि ही, हाँ, उस साधक का कल्याण कर देती है। इंद्र तो चुपचाप खड़ा हुआ था, इंद्र ने प्रहार नहीं किया। और उस समय पर यह वृत्तासुर